हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में इनक्वालिटी यानी असमानता के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है ग्रुप डी में ऑल एग्जाम में जो है ये हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा बार बार मिलते रहते हैं। चलिए हम इसको बनाने के लिए सीखते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया है कि एफ, चलिए हम इधर कुछ समझ लेते हैं। ये ग्रेटर देन, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारा इक्वल टू। इधर हम लिख सकते हैं ये हमारा लेस देन इक्वल टू, ये हमारा इक्वल टू। यानी कि ये जो है तीनों एक ही परिवार का है, ये तीनों एक ही परिवार का है और ये हमारा जो तीनों एक परिवार का है। तो हमें जो है इन तीनों में हम सबसे पहले प्राथमिकता ग्रेटर देन को देंगे। उसके बाद अगर ये नहीं रहे तो हम इसको प्राथमिकता ग्रेटर देन इक्वल टू देंगे। अगर इसमें दिया जाएगा तो हम सबसे पहले प्राथमिकता हम लेस देन को देंगे। अगर ये नहीं रहेगा तो हम प्राथमिकता किसको देंगे, तो लेस देन इक्वल टू देंगे। चलिए, लेकिन हम इक्वल टू को प्राथमिकता नहीं देंगे। अगर प्रश्न में अगर इन दोनों में से अगर कोई दोनों में से अगर मिलता है तो प्रश्न में हमारा जो है गलत हो जाएगा। जब भी रहेगा तो एक ही में रहेगा। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया है कि एफ ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच लेस देन आई, आई ग्रेटर देन जे। हमें जो है कहाँ से एफ से हमें आई तक जाना है। चलिए हमें एफ से आई तक जाते हैं। तो हमारा एफ से आई तक यहाँ आने पड़ेगा। तो हमें एफ से आई तक जाने में कौन कौन सा चिन्ह मिलता है हमें, तो देखते हैं कि हमें एफ से आई तक जाने में कौन कौन से चिन्ह मिलते हैं। तो सबसे पहले मिल रहा है ग्रेटर देन, उसके बाद हमारा दिया गया ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद हमारा दिया गया क्या, तो हमारा दिया गया है लेस देन। ये जो है हमारा क्या दिया गया है, ये हमारा दिया गया है प्रश्न में। चलिए अब हम इसको जो हल करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने बताया कि इसमें से अगर कोई भी मिलेगा तो हम परिक्रमा किसको देंगे, तो ग्रेटर देन को देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें जो दोनों में से एक मिल जा रहा है, ये जो है हमारा क्या, ये जो है हमारा लेस देन में से एक मिल जा रहा है। लेकिन हमें यहाँ क्या दिया गया, दो को है जो है ग्रेटर देन में से दिया गया, ये को लेस देन में से दिया गया। इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रश्न जो है गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। चलिए हमारा जो है दूसरा दिया गया है, दूसरा में दिया गया हमारा कि देखते हैं कि कहाँ से जाना है, जी से हमें आई तक जाना है। तो जी से हम आई तक जाते हैं, कहाँ दिया है जी, तो जी से हमें आई तक यहाँ जाएंगे। यानी कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या क्या मिलता है हमारा, तो देखते हैं कि जी से आई तक जाने में हमें ग्रेटर देन इक्वल टू और एक मिल रहा है क्या, एक मिल रहा है हमारा लेस देन मिल रहा है, लेस देन मिल रहा है। तो देखते हैं कि हमें जो है क्या प्राथमिकता देना है। तो एक इसमें से हमने बताया था कि ये जो है तीनों एक ही परिवार का, ये तीनों एक ही परिवार का। अगर दोनों परिवार मिल जाएगा तो ये हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें मिला एक ग्रेटर देन इक्वल टू और एक हमारा लेस देन इक्वल टू, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ये भी निष्कर्ष गलत हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, हमारा अगला प्रश्न दिया गया, दो में दिया गया, कथन दिया गया है के ग्रेटर देन एल ग्रेटर देन इक्वल टू एम इक्वल टू एन लेस देन ओ। चलिए तो हमें जो है सबसे पहले क्या बताया था कि प्राथमिकता देने के लिए तीन को हमारे एक परिवार का होता है। कौन कौन होता है, तो एक हमारा होता है यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू और एक लेस देन होता है, यानी एक इक्वल टू होता है, सॉरी। अब इसमें दिया गया एक होगा लेस देन, एक होगा लेस देन इक्वल टू और एक इक्वल टू, यानी कि ये तीनों एक परिवार का है, ये तीनों एक परिवार का है। हमें जो अगर ये दोनों में से अगर एक को मिल जाएगा तो हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। चलिए हम देखते हैं कि हमें कहाँ से जाना है, के से ओ तक जाना है। तो हम के से ओ तक जाते हैं। तो के से ओ तक जाने में हमें कौन कौन से सिंबल मिलते हैं, तो देखते हैं कि हमें के से ओ तक जाने में ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर हमारा मिलेगा इक्वल टू। तो ये हमारा जो है इतना सिंबल मिला। तो हमने क्या बताया था कि हमें जो है प्राथमिकता किसको देना है, अगर इन तीनों में से अगर सबसे पहले प्राथमिकता पहला यानी कि ग्रेटर देन को, अगर ये नहीं मिलेगा तो हम प्राथमिकता किसको देंगे, दूसरा यानी कि ग्रेटर देन इक्वल को देंगे। लेकिन जो है हम यहाँ देखते हैं तो हमारा इसमें क्या गया, तीनों एक ही परिवार का यानी कि इस परिवार का है।
ग्रेटर देन का परिवार है, तो हमें किसको प्राथमिकता देना है, तो इसको ग्रेटर देन को प्राथमिकता देना है, ग्रेटर देन को प्राथमिकता देना है। लेकिन हमारा प्रश्न में क्या दिया गया, ये लेस देन दिया गया, तो इसलिए हमारा ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, ये हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सब ग्रेटर देन में दिया गया, ये हमारा लेस देन दिया गया है। चलिए हम अगला देखते हैं, दूसरा में दिया गया एन से एल तक जाना है, एन से एल तक, तो चलिए हम एन से एल तक जाते हैं, एन से एल तक हम यहाँ तक जाते हैं। जाने में हमें क्या कौन कौन सिंबल मिलते हैं, लिखते हैं। तो सिंबल हमें मिल गया क्या, तो एक मिल गया एन से एल तक, तो एक इक्वल टू एक हमारा मिल गया क्या, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन कहने का मतलब हो गया यानी कि चलिए हमारा ग्रेटर देन मिल गया। अब देखते हैं यहाँ पे दिया गया है हमारा लेस देन, अच्छा इक्वल टू और ग्रेटर देन सिंबल मिला है, तो हम जो है इसको, ये क्या है ग्रेटर देन है, यहाँ क्या है ये भी ग्रेटर, एल जो क्या है ग्रेटर देन है कि एल बड़ा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एल ग्रेटर देन इतना एन, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एल क्या होगा, एल जो या तो बड़ा है या तो एन से बराबर है, यहाँ भी क्या है या तो एल बड़ा है या एन से बराबर है, तो ये क्या हो गया यानी कि हमारा जो दोनों सिंबल होगा तो प्राथमिकता किसको देंगे हम, तो प्राथमिकता हम देंगे ग्रेटर देन को, ग्रेटर देन इक्वल टू को, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि एल क्या है, यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे या तो बड़ा है या तो बराबर है, तो यहाँ पर भी हम इसको पलट के लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो देखिए तो हमारा ये बड़ा या बराबर है, यहाँ भी हमारा क्या है बड़ा या बराबर है, ये इक्वल टू यहाँ पे दिया गया, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए हम दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कि ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी ग्रेटर देन डी ई लेस देन ई। हमें जो है ई से कहा जाना है, बी तक जाना है, बी से ई तक या बी से ई से या बी तक जा सकते थे। चलिए हम बी से ई तक जाते हैं तो कौन कौन से सिंबल मिलते हैं। चलिए तो हमारा सिंबल कौन कौन से मिल गया, अगर हम बी से जाते हैं ई तक तो हमारा इक्वल टू मिल गया, फिर हमारा क्या मिल गया, लेस देन मिल गया, ग्रेटर देन मिल गया, फिर हमारा क्या मिल गया, लेस देन मिल गया। ये हमारा कितने सिंबल मिले, 3 सिंबल मिल गया हमारा। तो सिंबल जो 3 मिल गए तो हम देखते हैं 3 सिंबल मिल गए, तो हमने बताया था कि तीनों एक ही परिवार का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तो हमारा क्या हो जाए, ई बड़ा हो जा रहा है, तो ई यहाँ पे जो हमारा क्या हो गया, ई भी हमारे यहाँ पे बड़ा दिखाई दे रहा है, यानी कि जिधर मुंह खोला रहेगा उधर क्या होता है, बड़ा होता है, और जिधर मुंह बंद रहता है वो छोटा होता है। तो ये हमारा 2 गो मिल गया, एक हो गया इक्वल टू, एक ग्रेटर देन, एक लेस देन, तो इसलिए हमारा ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, ये निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि ये निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, गलत। चलिए हम दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। हमारा निष्कर्ष में ए से हमें डी तक या डी से ए तक जाना है, तो चलिए हम डी से ए तक जाते हैं। चलिए डी से हमें ए तक जाना है, डी से ए तक जाने में हमें कौन कौन से सिंबल मिलते हैं, तो डी से हमें ए तक जाने में मिलेगा ग्रेटर देन, फिर हमारा मिलेगा इक्वल टू, फिर हमारा मिलेगा ग्रेटर देन। तो हमने बताया था कि ये जो है तीनों क्या है, एक ही परिवार का है, तो तीनों एक ही परिवार का, हमें प्राथमिकता किसको देना है, तो ग्रेटर देन को देना है। तो ग्रेटर देन हमारा इसमें है कि नहीं, तो इसमें हमारा ग्रेटर देन दिया गया है, इसलिए हमारा ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, ये हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। समझे, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा प्रश्न आगे दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। हमारा 4 में दिया गया है कि u लेस देन v इक्वल टू w लेस देन इक्वल टू x दिया गया है, गुना नहीं है, x दिया गया है, इक्वल टू y लेस देन z। चलिए तो हमें जो देखते हैं कि हमें z से या u से हमें z तक जाना है, तो u से हम z तक जाते हैं। चलिए हम u से z तक मिलाते तो हमें कौन कौन से सिंबल मिलते हैं। तो u से z तक जाने में हमें जो है लेस देन इक्वल टू, फिर मिल गया हमारा लेस देन इक्वल टू, फिर हमारा मिल गया इक्वल टू, फिर हमारा मिल गया लेस देन। चलिए इतना हमारा मिल गया है। यहाँ पे जो है हमारा सभी क्या है, एक ही परिवार का है, तो हमें प्राथमिकता किसको देना है, तो ग्रेटर लेस देन को देना है। तो लेस देन को प्राथमिकता देंगे तो हम
क्या हो जाएगा हमारा, ये राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारा इधर में लिखा हुआ, क्या हम इसको पलट करके इस प्रकार लिख सकते हैं, u पहले लिख देंगे इस तरफ लेस देन, यहाँ पे जो है z क्या है, u से बड़ा है, यहाँ पर भी क्या हो गया हमारा z जो u से बड़ा हो गया, तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो u से z यानी भी हमारा क्या है, लेस देन परिवार का ही है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। अगर ये इधर में रहता तो ये हमारा आंसर गलत हो जाता, अगर ये u बड़ा रहता तो ये हमारा आंसर निष्कर्ष गलत हो जाता। 2 में दिया गया कि v से y तक जाना है हमें, v से y तक, तो हमें यहाँ v दिया गया है, हम y तक जाते हैं तो हमें कौन कौन से सिंबल मिलते हैं। तो v से y तक जाने में हमें कौन कौन से सिंबल मिलेंगे, तो एक मिलेगा इक्वल टू, फिर हमारा क्या मिलेगा, लेस देन इक्वल टू, फिर हमारा क्या मिलेगा, इक्वल टू। चलिए हमें जो है प्राथमिकता इसमें क्या दिया गया है, ये जो है हमारा लेस देन परिवार का, ये भी हमारा लेस देन परिवार का है। तो हमने बताया था कि हमें जो है लेस देन में या तो हमें प्राथमिकता इस प्रकार रहेगा, लेस देन इक्वल टू। तो हमें जो प्राथमिकता सबसे पहले यानी कि लेस देन को देना है, उसके बाद नहीं अगर ये रहेगा तो हमें लेस देन इक्वल टू को देना है। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमारा लेस देन तो नहीं देगा लेकिन लेस देन इक्वल टू मिल गया। तो यहाँ भी हमारा देखते हैं कि लेस देन इक्वल टू है कि नहीं, तो यहाँ पर भी हमारा लेस देन इक्वल टू है, इसलिए हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5 दिया गया है कि P ग्रेटर देन Q लेस देन R इक्वल टू S लेस देन इक्वल टू T। तो हमें जो है Q से T तक जाना है, तो हम जो है Q से T तक जाते हैं तो हमें कौन कौन से, यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे तो हमें जो है कौन कौन सा सिंबल प्राप्त होता है। तो हमें सिंबल जो है सबसे पहले क्या मिल गया, तो लेस देन मिल गया, फिर उसके बाद इक्वल टू मिल गया, फिर हमारा मिल गया लेस देन टू इक्वल टू मिल गया, हमें जो है 3 वो मिल गया। तो हमने बताया था आपसे कि हमें जो है प्राथमिकता किसको देना है, या तो आपको ग्रेटर देन परिवार में रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू रहे। इधर लेस देन परिवार, ये जो लेस देन इक्वल टू, ये इक्वल टू रहेगा। तो हमें जो ये एक परिवार ये जो है एक ही परिवार का सदस्य, ये एक ही परिवार का सदस्य है, तो हमें जो है ये कौन सा परिवार का दिया गया, ये परिवार का सदस्य दिया गया है। तो हमें जो प्राथमिकता सबसे पहले किसको देना है, तो सबसे पहले हम लेस देन को देंगे, अगर ये नहीं रहेगा तो लेस देन इक्वल टू देंगे, लेकिन हमें इसमें दिया गया है लेस देन दिया गया, तो हम प्राथमिकता किसको देंगे, लेस देन को। तो लेस देन हमारा दिया गया प्राथमिकता, तो इसमें देखते हैं कि हमारा लेस देन है कि नहीं, तो इसमें भी हमारा लेस देन है, इसलिए हमारा ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। चलिए हम दूसरे निष्कर्ष में देखते हैं। हमें P से जाना है कहाँ, T तक जाना है, तो P से हम T तक चलते हैं, यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे। चलिए यहाँ तक पहुँच गए, तो हमें जो है क्या कौन कौन सा सिंबल प्राप्त होता है, तो हमें P से जाने में हो गया लेस देन अच्छा ग्रेटर देन, फिर हमारा मिल गया कौन सा, तो फिर हमारा मिल गया यानी कि लेस देन, फिर हमारा मिल गया इक्वल टू मिल गया, फिर हमारा लेस देन टू इक्वल टू मिल गया। हमने बताया था कि हमें जो है जब भी प्रश्न में मिले तो एक ही सदस्य परिवार का सदस्य मिले, लेकिन हमें तो इसे देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे क्या हो जा रहा, ये जो है ग्रेटर देन का बाकी सब जो है लेस देन परिवार का है, इसलिए हमारा ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमने पहले ही बताया था कि अगर इन दोनों में से अगर कोई एक दोनों अगर मिल जाए तो हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा, इसीलिए हमारा ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया हमारा प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि P लेस देन इक्वल टू R लेस देन S इक्वल टू T लेस देन इक्वल टू U। चलिए हमें इसमें दिया गया है कि हमें P से कहाँ जाना है, S तक जाना है, P से S तक जाना है। तो हम देखते हैं कि हमें जो है कौन कौन से सिंबल प्राप्त होते हैं। यहाँ P है, P से हम S तक पहुंचते हैं, P से हम S तक जाते हैं, तो हमें कौन कौन से सिंबल प्राप्त होते हैं। तो P से S तक जाने में हमें जो है लेस देन इक्वल टू और फिर मिल गया लेस देन। हमें जो है प्राथमिकता किसको देना है, ये दोनों जो कौन सा परिवार का है, लेस देन परिवार का, नहीं कि एक ही परिवार का है, तो इसलिए हम हमारा प्राथमिकता किसको देंगे, लेस देन को देंगे। तो इसमें भी हमारा क्या है, लेस देन है, इसलिए हमारा ये यानी कि निष्कर्ष सही हो जाएगा, हमारा एक निष्कर्ष सही हो जाएगा। आपका दिया गया R से हमें T तक जाना है, R से
टी तक, तो यहाँ दिया गया है आपका आर, तो आर से अगर हम टी तक जाते हैं, यहाँ जाते हैं यानी कि आर से टी तक, तो हमें कौन कौन से सिंबल प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं कि हमें आर से टी तक जाने पर में लेस देन मिलेगा, फिर हमारा क्या मिलेगा, इक्वल टू मिलेगा, इक्वल टू मिलेगा, और बस इतना ही मिलेगा। तो हमें जो है क्या बताए थे कि हमें प्राथमिकता उसको देना है, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू, यानी कि हमें इसमें से अगर कोई मिलेगा सबसे पहले तो हम इसको प्राथमिकता देंगे प्रथम बार, फिर दूसरा बार में इसको प्राथमिकता देंगे, तीसरा बार में किसी को नहीं, इसको प्राथमिकता नहीं दिया जाता है। इसमें क्या होगा, तो पहला को प्राथमिकता देंगे सबसे पहले अगर रहेगा, तो ये नहीं रहेगा तो इसको प्राथमिकता देंगे। चलिए, तो हमें जो ये लेस देन परिवार का था, लेस देन परिवार में हम प्राथमिकता किसको देंगे, तो लेस देन इसमें प्राथमिकता देंगे हम इसको, लेस देन को। तो यहाँ हमारा क्या है, लेस देन यहाँ पे हमारा नहीं है, लेस देन इक्वल टू दिया गया, इसलिए हमारा ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हमारा यहाँ पे अगर लेस देन इक्वल टू रहता तो हमारा निष्कर्ष सही होता, लेकिन हमारा क्या दिया गया, यहाँ पे लेस देन सिर्फ दिया गया, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया, लेस देन इक्वल टू, इसलिए हमारा ये निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा तीसरा निष्कर्ष दिया गया है, यानी कि आर से यू तक जाना है, यानी कि आर से यू तक। तो चलिए हम आर से यू तक हम लेके जाते हैं। आर से यू तक जाने में हमें कौन कौन से जो है सिंबल मिलते हैं, तो आर से सबसे पहले मिल गया लेस देन मिल गया, फिर इक्वल टू मिल गया हमारा, फिर हमारा क्या मिल गया, फिर हमारा मिल गया यानी कि लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब हम देखते हैं कि ये हमारा तीनों कौन सा है, एक ही परिवार का है, क्या है, एक ही परिवार का है, तो हम प्राथमिकता किसको देंगे, तो लेस देन को देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, लेस देन हमारा है, इसलिए हमें जो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं दिया गया इसमें, ये हमारा राइट आंसर निष्कर्ष 3 हो जाएगा सही। इसमें एक निष्कर्ष 2 गलत हो गया और 1 का 3 निष्कर्ष सही हो गया। हमारा प्रश्न नंबर 7 दिया गया है। 7 में क्या दिया गया कि P इक्वल टू Q लेस देन S लेस देन या इक्वल टू V। चलिए, हमें जो है S से कहा, S से P तक या P से S तक जाना है, तो चलिए हम जो है S से P तक मिलाते हैं। तो S से हमें P तक जाना है, यहाँ पे हम चले, चलिए S से P तक जाना है, हमें कौन कौन से सिंबल मिलते हैं, तो हमें जो है इक्वल टू मिल गया, फिर हमें क्या मिल गया, फिर हमें जो है लेस देन मिल गया, ये हमारा 2 सिंबल प्राप्त हुए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है, S क्या है, P से बड़ा है, X क्या है, P से बड़ा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसको हम इतना लिख सकते हैं, ये जो है हम P ग्रेटर देन S इतना हम लिख सकते हैं। इसको बदल में क्या है, यहाँ भी P S से बड़ा है, यहाँ S जो है P से बड़ा है, यहाँ भी S जो है P से बड़ा है, तो देखते हैं कि हमारा कौन सा परिवार का है, लेस देन परिवार का है, इसलिए हमारा ये मिल जा रहा है। यहाँ से नहीं देखने के, यहाँ पे थोड़ा सा मिलाने पड़ेगा आपको कि S जो है बड़ा है या छोटा है कि नहीं। तो हमें जो है ये क्या हो गया, S यहाँ भी बड़ा है और S यहाँ भी बड़ा है P से, तो हमें यहाँ भी देखते हैं कि S क्या है, S जो है यहाँ भी P से बड़ा है, ये दोनों से बराबर है या तो फिर ये बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सही है। आपका ऑप्शन नहीं दिया गया इसमें, आपका प्रश्न नंबर निष्कर्ष 2 दिया गया है। इसमें जो है हमारा V से कहाँ जाना है, Q, या Q से V जाना है, तो चलिए V से Q जाते हैं। यहाँ से अगर हम यहाँ जाने में कौन कौन से सिंबल प्राप्त होते हैं हमें, तो देखते हैं कि हमें जो Q से V जाने में हमें जो है ये प्राप्त होगा, फिर हमें यानी कि लेस देन, फिर हमें क्या प्राप्त होगा, लेस देन इक्वल टू प्राप्त होगा। इसमें क्या है, इसमें V जो है Q से बड़ा है, तो इसमें क्या है, V Q से बड़ा है कि नहीं, तो इसमें भी Q जो है V से बड़ा है, देखिए यहाँ पे बड़ा का चिन्ह दिया गया है, ये Q जो है S से बड़ा है, S से Q या तो बड़ा है या तो बराबर है, लेकिन V बड़ा है, तो यहाँ भी हमारा क्या दिया गया है, Q जो है V से बड़ा है, यानी कि बड़ा परिवार का। या तो हम इसको इस प्रकार से भी नहीं समझ में आ रहा आपको, तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, पहले Q पे लिख दीजिए, इसको आपका क्या कर दीजिए, यानी कि छोटा
सॉरी इसको जो है इधर मैं लिखेंगे, इसको जो क्या करें क्यू को पहले लिख दीजिए, छोटा भी को बड़ा कर देते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया भी से बड़ा हो गया। हमारा कौन सा परिवार का आ गया, लेस देन परिवार का आ गया। तो हमें जो है प्राथमिकता किसको देना है, तो लेस देन को देना है। तो हमें क्या हो जाएगा आंसर राइट, आपका आंसर राइट हो जाएगा 2, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो यहाँ पे क्या हो गया, क्यू जो है छोटा हो गया भी से, लेकिन यहाँ भी क्या हो जाएगा क्यू से बड़ा हो गया। यहाँ भी क्या है, क्यू जो है भी से क्या है बड़ा है, यहाँ भी भी जो क्यू से बड़ा है। यहाँ भी क्या है, क्यू जो है भी से छोटा है, अभी क्या है क्यू से बड़ा है, इसलिए हमारा ये निष्कर्ष सही हो जाएगा। आपका निष्कर्ष नंबर 3 दिया गया है। 3 में दिया गया पी से हमें भी तक जाना है, तो पी से हमें भी तक जाना है। तो हम देखते हैं कि पी से अगर हम भी तक जाते हैं तो कौन कौन से सिंबल हमें प्राप्त होते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं, पी से जाएंगे तो इक्वल टू, फिर हमें मिलेगा लेस देन, फिर हमें मिलेगा लेस देन इक्वल टू, यानी कि ये तीनों क्या हो गया, एक ही परिवार का है। तो यहाँ जो एक ही परिवार का होने के कारण ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सही हो जाएगा। हम प्राथमिकता किसको देंगे, लेस देन को देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 3 सही होगा। इसमें सभी निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही। हमारा प्रश्न नंबर 8 दिया गया है कि एम ग्रेटर देन एन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू यू लेस देन टी। हमें जो है एम से आर तक या आर से एम तक जाना है। तो चलिए हम एम से आर तक जाते हैं तो हमें कौन कौन से सिंबल प्राप्त होते हैं। तो हमें जो है एक मिल गया ग्रेटर देन, एक मिल गया हमारा इक्वल टू। हमें जो है इसमें से प्राथमिकता किसको देना है, तो प्राथमिकता हमें जो है लेस देन को देना, अति ग्रेटर देन को देना है। लेकिन यहाँ हमारा क्या मिल गया, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, ये हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, हमारा आर से टी तक या टी से आर तक चलते हैं। तो आर से हम टी तक चलते हैं, तो यहाँ से हम यहाँ चलते हैं। तो हमें क्या मिलता है कि एक हमारा सिंबल मिलता है, यानी कि लेस देन इक्वल टू, एक हमारा सिंबल मिलता है लेस देन। तो इसलिए हमें जो इसमें से प्राथमिकता दोनों एक ही ग्रुप का सदस्य, एक ही परिवार का सदस्य है, इसमें हम प्राथमिकता किसको देना है, लेस देन को। तो यहाँ भी हमारा क्या है, लेस देन, इसलिए हमारा ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारा तीसरा निष्कर्ष दिया गया है कि एन से टी तक जाना है। तो एन से टी तक, तो हम एन से टी तक चलते हैं तो हमें कौन कौन से जो है सिंबल प्राप्त होते हैं। तो एन से टी तक जाएंगे तो हमें जो है सबसे पहले इक्वल टू मिलेगा, उसके बाद हमारे जो ये मिलेगा लेस देन इक्वल टू मिलेगा, फिर हमारा मिलेगा कौन सा मिलेगा, तो ये लेस देन मिल जाएगा। यानी कि हमारा 3 सिंबल प्राप्त होते हैं। तो हमें प्राथमिकता इसमें किसको देना है, तो हमें प्राथमिकता इसमें लेस देन को देना है। हमारा यहाँ पे क्या है, लेस देन दिया गया है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, निष्कर्ष सही हो जाएगा। हमारा जो है अगला प्रश्न दिया गया, यानी कि निष्कर्ष चौथा दिया गया है कि हमें जो है एन से कहाँ जाना है, यू तक जाना है। तो हमें एन से यू तक जाते हैं तो हमें कौन कौन से सिंबल प्राप्त होते हैं। तो एक हमारा सिंबल इक्वल टू प्राप्त होता है, इक्वल टू, एक हमारा सिंबल यू तक जाना है तो क्या प्राप्त होता है, यानी कि लेस देन इक्वल टू। हमें जो है देखते हैं कि हमें प्राथमिकता किसको देना है, तो हमें प्राथमिकता जो है लेस देन इक्वल टू को देना है। इसमें क्योंकि लेस देन खाली नहीं है, इसलिए हम प्राथमिकता किसको देंगे, लेस देन इक्वल टू को। इसलिए हमारा ये भी क्या हो जाएगा, निष्कर्ष सही हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जो है अगर आपको इसका असमानता का, इनक्वालिटी का पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।